Hello students, today we learn subject stat chapter number 1 part 2 probability। probability में हमने लास्ट टाइम फार्मूला बेस्ड सम देखे थे। आज अपने probability फाइंड करने वाला सम देखेंगे जिसका बेसिक फार्मूला PA इज इक्वल टू m अपॉन n है। हियर इज द क्वेश्चन, टू बैलेंस डाइस आर थ्रोन, फाइंड द probability ऑफ द फॉलोइंग। The sum of number on dice is 6. The sum of number on the dice is not more than 10. The sum of number on the dice is multiplied by 3 and the product of the number of dice is 12. अब जब दो डाइस उछालते तो उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सबसे पहले 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये टोटल 36 रिजल्ट मिलते हैं। अगर दो बैलेंस डाइस अपने थ्रो करते हैं तो टोटल 36 ये रिजल्ट मिलते हैं। अब ये सब प्रोबेबिलिटी अपने फाइंड करने की है। फर्स्ट, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 6। अब जो सम है वो डाइस का नंबर 6 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी डाइस आए? तो मैं डाइस से लिखूँगा पहले 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1। ऐसी 5 डाइस है जिसका टोटल 6 आता है। एक 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है m अपॉन n। तो टोटल 5 एलिमेंट्स ऐसे है जिसका टोटल 6 आता है और टोटल रिजल्ट 36 है। तो 5 अपॉन 36। सेकेंड, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज़ नॉट मोर देन 10। 10 से ज़्यादा टोटल नहीं होना चाहिए। अब 10 से ज़्यादा टोटल नहीं होना चाहिए मतलब पहले अपने टोटल 11 और 12, ये तीन डाइस का टोटल होता है। ये 5 6 6 5 और 6 6, ये तीन डाइस का टोटल 10 से अप होता है। तो बाकी जितनी भी डाइस है वो 10 से लेस इज होगी। m अपॉन n। टोटल 36 रिजल्ट में से 3 डाइस निकाल दो तो 33 अपॉन 36। 33 अपॉन 36 तो 3 के टेबल से चलाएंगे 11 अपॉन 12। स्टूडेंट, टोटल 10 से ज़्यादा होता है तो 10 से द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज़ नॉट मोर देन 10। 10 से ज़्यादा टोटल नहीं होता है। तो 10 से ज़्यादा टोटल नहीं होता है ऐसी कौन सी डाइस है? तो 10 से ज़्यादा होने वाली डाइस फाइंड करने की। 5 6 6 5 6 6, ये तीन डाइस में टोटल 10 से ज़्यादा होता है। बाकी सारी डाइस में 10 से कम टोटल होता है। तो 10 से कम टोटल 36 डाइस में से 3 डाइस निकाल दी तो 33 डाइस आएगी अपॉन 36। तो 11 अपॉन 12। थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज मल्टीपल बाय 3। अब 3 के मल्टीपल में हुआ ऐसी डाइस आ 1 2 1 5 2 1 2 4 3 3 3 6 4 2 4 5 5 1 5 4 6 3 और 6 6। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ऐसी डाइस है जो 3 के मल्टीपल में आती है जिनका टोटल 3 होता है और 3 के टेबल में आती है। ऐसा जैसे 2 1 का टोटल 3 होता है तो 3 के टेबल में आता है। 1 5 का टोटल 6 होता है जो 3 के टेबल में आता है। 2 1 का टोटल 3 होता है वो 3 के टेबल में आता है। 2 4 का टोटल 6 होता है जो 3 के टेबल में आता है। मतलब ये सारी डाइसा का टोटल
3 के मल्टीपल में आए ऐसी फिगर मिलती है अपनों को। तो ये डाइस का टोटल 12 है, 12 डिवाइड बाई 36, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, तो 1/3। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द डाइस इज 12। अब दो डाइस का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। अब ऐसी कौन सी डाइस है जिसका प्रोडक्ट 12 होता है? एक 2 6, 6 2, 3 4 और 4 3। ये 4 डाइस का प्रोडक्ट क्या होता है? 12 होता है। 2 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी m/n 4/36, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, तो 1/9। सेकेंड सम, वन फैमिली इज़ रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 2 चिल्ड्रन। एक फैमिली पसंद करते हैं जिनके 2 बच्चे होते हैं। 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल एंड 1 चाइल्ड इज़ अ बॉय, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल। अब एक फैमिली में 2 बच्चे होने का रैंडम एक्सपेरिमेंट ये BB, BG, GB और GG, ये 4 एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब इसमें प्रोबेबिलिटी A, 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल एंड 1 चाइल्ड इज़ अ बॉय, तो ये 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल एंड 1 चाइल्ड इज़ अ बॉय, इसे 2 होता है, 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 1/2। अब सेकेंड, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल, एटलीस्ट 1 चाइल्ड, तो एक चाइल्ड तो गर्ल होनी चाहिए, तो BG, GB और GG 3 एलिमेंट्स आते हैं। तो PA इज इक्वल टू m/n 3 डिवाइड बाई 4, टोटल 4 यूनिवर्सल सेट 4 है और टोटल एलिमेंट्स आए 3, BG GB GG, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल, मतलब कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। एक या एक से ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक लड़की इसमें 2 लड़की है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट ऐसे है कि जिसमें एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल, तो 3 डिवाइड बाई 4। 1 नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडमली, सिलेक्ट द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 7। अब सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट 1 to 100 नेचुरल नंबर है, 1 to 100 नेचुरल नंबर है। अब PA इज इक्वल टू m/n, तो कितने नंबर 100 से डिवाइड होते हैं? डिविजिबल बाय 7 होते हैं। 100 नेचुरल नंबर है और इसमें डिविजिबल बाय 7 नंबर कौन से हैं? तो 7, 14, 21 ऐसे करके 100 डिवाइड बाय 7 कर देने का। तो 100 डिवाइड बाय 7, तो 14 नंबर ऐसे आते हैं। तो 14/100, 14/100 मतलब 7/50, 14/100 आएगा। तो 2 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 ज़ा और 2 50 ज़ा, तो 7/50, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। 1 नंबर इज सिलेक्टेड एट ए रैंडमली फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब 100 नेचुरल नंबर है, वो डिविजिबल बाय 7 है, तो 100 डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो 14 नंबर्स ऐसे आएंगे जो डिविजिबल बाय 7 है। तो 14 डिवाइड बाय 100, तो 7/50। थैंक यू।